गुड इवनिंग गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मेरा नाम है अजय परमार और आज हम चैट जीपीटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है चैट जीपीटी पे। इससे पहले मैंने कभी चैट जीपीटी पे बात नहीं की थी और आज एक्चुअल में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको चैट जीपीटी के बारे में कन्फ्यूजन है कि ये किस तरह से उन्हें हेल्प कर सकता है अपने स्किल्स को डेवलप करने में और इसका यूज़ एक्चुअल में किस तरह से होता है। क्या इसके लिए आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? क्या सिर्फ चैट जीपीटी से आप जॉब कर सकते हैं? क्या हर तरह का प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से बिना नॉलेज के बनाया जा सकता है? तो इसकी बात पूरी करेंगे इस वीडियो में, बट शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि चैट जीपीटी हो या कल को इससे भी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज आ जाए, एक चीज़ याद रखिए, फंडामेंटल्स तो आने ही चाहिए आपको। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कोई हेल्प मिल भी रही है तो उसको कस्टमाइजेशन करना, उसके लिए आपको उसको उसमें कुछ भी प्लस माइनस करना, मॉडिफाई करना, वो तो आपको चाहिए। तो मेहनत से ना घबराएं। और ये मत अगर सुन रहे हैं आप कि चैट जीपीटी कर लो, एक्सेल में चैट जीपीटी कर लो, पैकेज 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता। राइट? चैट जीपीटी कोई भी यूज़ कर सकता है, ये बहुत आसान है। इससे आपको करियर में हेल्प बहुत मिलेगा, लेकिन मुझे खुद हेल्प मिलता है जबकि मैं आज की डेट में ट्रेनर हूँ। राइट? तो हम करने क्या वाले हैं, मैं एक्चुअली इस वीडियो में आपको एक एसक्यूएल सर्वर में एक हम प्रोजेक्ट मतलब एसक्यूएल यूज़ हम एसक्यूएल सर्वर करेंगे, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा, इसमें और पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें और भी कुछ मज़ेदार बातें निकल के आपको सामने आएंगी। तो चैट जीपीटी से हम सारा जो एसक्यूएल है वो निकालेंगे और देखेंगे कि कितनी हेल्प करता है, और अगर हेल्प नहीं करता है या जिस भी लेवल तक करता है तो उसके आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैंने शांति से पूरा रिलैक्स होकर आपको ये वीडियो समझाया है, तो पूरा इसको देखें अगर आप चैट जीपीटी जानते हैं तो भी, और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक आपका टेबल है और दूसरा ये टेबल है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास ये 3 फील्ड्स हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। और इसमें हमारे पास क्या है, एक आईडी है और एक फर्स्ट नेम है, ठीक है। और दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, या मैं कहूँ कि जो मतलब डेटा जिस तरह से बना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो आपके आईडीज़ हैं ये हमारे पास यहाँ पर भी हैं, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस में हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप देखें 11, 12, 13, 14, 15 ये आईडीज़ हमारे पास यहाँ पर हैं। अब आपको एक्चुअल में इसमें करना क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो हमारा टेबल है इसमें हमें एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पर इंसर्ट करनी है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फील्ड जो है वो है लास्ट नेम, जो ऑलरेडी इस डेटा में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हम कैसे ये पूरे का पूरा जो लास्ट नेम है, ये जो लिस्ट है, बेस्ड ऑन दीज आईडीज, मतलब यहाँ पर वो जो भी आईडी है, जैसे अगर 14 है तो 14 का जो लास्ट नेम है दैट इज कुमार, तो कुमार जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए। एंड सेम फॉर दी अदर एम्प्लॉय आईडीज। तो सिचुएशन ये है कि इस टेबल में जो हमारा सेकंड टेबल है उसमें आपके पास कॉलम नहीं है लास्ट नेम वाला, और आप ये चाहते हैं कि वो जो कॉलम है वो आप इसमें लेके आना चाहते हैं दूसरे टेबल से, यानी कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आपको लेके जाना है, ठीक है। अब चैट जीपीटी इसमें किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी हर जगह चैट जीपीटी हो रहा है। स्टूडेंट्स को मतलब इस तरह से बोला जा रहा है, अरे भाई ये सीख लो और 10 लाख 12 लाख इतने पैकेजेस पे पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। चैट जीपीटी बेसिकली है क्या? चैट जीपीटी आपको एक टूल दिया गया है कि जिसमें जब आप कोई चीज़ डालते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली उसी का सोल्यूशन दे देता है। वो सोल्यूशन आगे पीछे हो सकता है, उसको आपको खुद अपने हिसाब से रिफाइन करना होता है। लेकिन अब आप ये सोचें ना कि अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है चैट जीपीटी से, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको भी तो कुछ खुद काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो फंडामेंटल्स जिसको पता ही नहीं है कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम ये करने जा रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है स्किल होता क्या है, राइट? तो आप चैट जीपीटी से क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट मारने के लिए भी तो दिमाग चाहिए होगा ना। तो चैट जीपीटी एक रेवोल्यूशन है डेफिनिटली हमारे डेटा एनालिटिक्स में, लेकिन प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को सीखें ना और सोचें चलो भाई चैट जीपीटी से सब कर लेंगे। आप अपने इंटरव्यू में ये थोड़ी बोलोगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का। एनीवेज़, अब देखो हमें आपको सिचुएशन समझ आ गई, तो मैं चैट जीपीटी में ये जो टेबल है मेरे डेमो टेस्टिंग 1 और डेमो टेस्टिंग 2 मैं आपको शुरू से सिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है? तो चैट जीपीटी में जाइए। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी का बिल्कुल भी नहीं पता है, हो सकता है आप भी मेरी तरह हो, कुछ महीने पहले मुझे भी नहीं पता था। मैंने इसको काफ़ी लेट जो है
स्टडी किया, ठीक है। chatgpt.com पे जाइए, वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो उससे भी इजीली हो जाएगा, मतलब लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज़ उसके क्रिएट करने के बाद फिर आई थिंक आपको शायद फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो chatgpt.com में आप जाइए अपने एक्सप्लोरर में और टाइप कीजिए और लॉगिन करके ये विंडो आपके पास आ जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मैसेज ऐसा देना है जो मैसेज क्लियर हो। जितना मैसेज ईज़ी और क्लियर होगा उतना ही चैट जीपीटी आपको बढ़िया रिप्लाई करेगा, सॉल्यूशन देगा, और फिर उसमें छोटा-मोटा ऊपर-नीचे कुछ करना होगा हम कर लेंगे, ठीक है? अब जैसे मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, आई हैव अ एसक्यूएल क्वेरी फॉर एग्ज़ाम्पल। पहले मैं एंटर मार के आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आई हैव अ एसक्यूएल क्वेरी चैट जीपीटी, श्योर प्लीज़ शेयर योर एसक्यूएल क्वेरी एंड लेट मी नो व्हाट यू नीड हेल्प विथ। वेदर इट्स डिबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेरी, फैंटास्टिक। तो चैट जीपीटी तैयार हो गया है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, आई हैव, मैं इसमें लिखता हूँ आई हैव टू टेबल्स, ठीक है, आई हैव टू टेबल्स, और अ, ये डेमो टेस्टिंग 1 एंड डेमो टेस्टिंग 2, करेक्ट, ठीक है। आई हैव थ्री फील्ड्स, आई हैव थ्री फील्ड्स इन डेमो टेस्टिंग 1 and one of its field which has a name, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। एल नेम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे एल नेम है, लास्ट नेम लिखेंगे। विच हैज़ अ नेम, लास्ट नेम, एंड आई वांट टू आई वांट टू टेक दिस फील्ड डेटा इन द अदर टेबल विच इज डेमो टेस्टिंग 2, करेक्ट। यही हमें लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। प्लीज प्लीज नोट दैट डेमो टेस्टिंग 2 table does not have this last name field. It has two fields but not the last name field, right? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और हम देंगे कि also I have one common field in both tables which is, let's say employee ID जो भी आप लिखते हैं, which is ID. Please tell me, या सीधा लिखते हैं, what is the SQL query for this, ठीक है। एंटर मारिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए कुछ सेकंड्स का। देखिए, हो सकता है आप क्वेश्चन अच्छा अगर उसको समझ आ गया तो आपको वो जवाब देगा, नहीं तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। मोस्टली वो आपको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में दे देगा, और चैट जीपीटी में काम करने का मजा ही कुछ और है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप एक ही क्वेरी को बार बार अपने पूरे डाउट्स वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपको ये आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। डेली चैट जीपीटी 1 या 2 घंटा लगाएं, ये मेरी आपको एक सजेशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए इसमें उसने फर्स्ट लाइन क्या बोली है, सिंस डेमो टेस्टिंग डज नॉट हैव अ लास्ट नेम फील्ड यू हैव टू पॉसिबल अप्रोचेस। तो ये उसने बहुत बिल्कुल सही जो है वो चीज़ पकड़ी है। अगर आप देखें, जैसे हमने उसे एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ पर हमारे पास वो फील्ड नहीं है, मैंने उसको क्लियर कट बोल दिया था, तो इसका मतलब वो बात समझ गया है हमारी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उस पे। तो देयर आर टू अप्रोचेस, ओके, दोनों अप्रोचेस देख लेते हैं। पहले देखिए वो क्या कह रहा है, if you want to retrieve the last name from demo testing 1 along with the existing column in testing along with the existing columns in demo testing 2 without modifying demo testing 2, use an inner join to fetch the last name from demo testing based on the common id field. ओके, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर आपको लास्ट नेम दूसरे टेबल में चाहिए डेमो टेस्टिंग 2 में, और साथ ही साथ उसके एग्जिस्टिंग कॉलम्स को भी आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, विदाउट मॉडिफाइंग डेमो टेस्टिंग 2, मतलब डेमो टेस्टिंग जो हमारा सेकंड टेबल है एज इट इज रहे, और उसमें हमें लास्ट टाइम लेके आना है। तो एसक्यूएल क्या है, सिलेक्ट, देखिए उसने ये बोला है सिलेक्ट D2 स्टार D1 लास्ट नेम फ्रॉम डेमो टेस्टिंग 2 जॉइन, उसने ये आपको आंसर जो है वो दे दिया है। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिए, अब जिसको एसक्यूएल आता है बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए ना, तभी तो समझ आएगा। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ, ये जो एसक्यूएल है ये एक सेलेक्ट क्वेरी है, ये हम लगा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमें एक्चुअल में डेटा एक्सट्रैक्ट करके कहीं यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ ये तो क्वेरी है, हमें तो टेबल के अंदर ही चेंजेस करने हैं,
इसलिए उसने बोल दिया मुझे लगता है कि 2 इसके पॉसिबल अप्रोचेस हो सकते हैं। वेरी नाइस। बिकॉज़ देखिए जब आप सिलेक्ट क्वेरी लगाएँगे तो सिलेक्ट क्वेरी लगाने से तो वो तो हम कर सकते हैं, जॉइन लगा सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट क्वेरी जो है वो क्वेरी है, वो टेबल के अंदर जाके कुछ नहीं करेगी। हमें तो टेबल के अंदर डेटा चाहिए ना, जिसे हम देख सकें। क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वो सिलेक्ट क्वेरी रन करके डेटा आ जाएगा, लेकिन उस डेटा को अगर मुझे दोबारा टेबल नेक्स्ट टाइम ये टेबल मैं ओपन करूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो लास्ट नेम हमेशा रहे, तो सिलेक्ट क्वेरी को दोबारा बार-बार रन करना पड़ेगा, टेबल में जाके वो चेंजेस थोड़ी होंगे। ऐसा ही होता है सिलेक्ट क्वेरी, राइट? तो यहाँ पर उसने जो सॉल्यूशन दिया है वो अपने हिसाब से सही दिया है, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन अब हम चेक करते हैं बिकॉज़ उसने दोनों अंडरस्टैंडिंग से बना के दे दिया। अब दूसरा पढ़िए। इफ यू वांट टू परमानेंटली ऐड द लास्ट नेम टू द डेमो टेस्टिंग टूल, फर्स्ट ऐड अ कॉलम फॉर लास्ट नेम इन डेमो टेस्टिंग टूल। अब ये जो बात है ना, ये है हमारे मतलब की। वो कह रहा है अगर आपको परमानेंटली ही उस टेबल में लास्ट नेम ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉलम ऐड कीजिए, उसके लिए उसने क्वेरी दे दी, वो हम अभी देख लेंगे। क्योंकि कॉलम ऐड करने के बिना डेटा उसमें हम कैसे लेके जाएँगे, समझे आप? जब भी आप एसक्यूएल रन करते हैं, तो अगर ये डेटा मुझे ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ये मुझे अगर लेके जाना है यहाँ पर अगर ये डेटा मुझे लेके जाना है, राइट? तो सबसे पहले वो फ़ील्ड होनी चाहिए, क्योंकि फ़ील्ड को आप डायरेक्टली डेटा में नहीं ले जा सकते, फ़ील्ड नेम को, फ़ील्ड वैल्यू तो आप ले जा सकते हैं। बहुत ही शानदार उसने हमें ये पहला सॉल्यूशन तो ये दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइज़? सबसे पहले हम लोग लेट अस क्रिएट अ कॉलम इन टेस्टिंग डेमो टेस्टिंग 2, ठीक है? इन डेमो टेस्टिंग 2। तो उसके लिए क्वेरी आपको आनी चाहिए। आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे अल्टर टेबल जो भी है हमारा डीबीओ, जो हमारा स्कीमा है इसमें वो है डीबीओ टेस्टिंग 2, ठीक है? और इसमें हम अब अपना जो है कॉलम ऐड करेंगे। मुझे कौन-सा कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे इसमें एलनेम है तो मैं इसका नाम देता हूँ लास्ट नेम फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका डेटा टाइप क्या देंगे? उसका डेटा टाइप varchar, उसमें हम कुछ भी आप लिमिट दे सकते हैं। जैसे मैं दे इसमें हमारा आई थिंक 20 में दे देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? इसको मैं रिमूव करता हूँ बेसिकली। तो अब जब ये टेबल में रन करूँगा, लेट्स सी दैट, देखते हैं पहले, ठीक है? कमांड कंप्लीटेड, ओके। अब दोबारा से क्वेरीज़ दोनों में रन करके देखता हूँ, ठीक है? ये देखिए, लास्ट टाइम आ गया, फ़ील्ड आ गया। ऑब्वियसली फ़ील्ड नल होगा गाइस, है ना? फ़ील्ड नल होगा बिकॉज़ अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं, ये तो हमें यहाँ लेके जानी है। लेकिन अब उसके लिए फ़ील्ड तो है, राइट? उसके लिए फ़ील्ड तो है, फ़ील्ड तो आ गया, राइट? तो ये हमारा पहला पड़ाव पूरा हो गया, ठीक है? ओके, अब दूसरा हमें क्या करना है, ठीक है? जैसे आपको क्वेरी नहीं समझ आ रही है, चैट जीपीटी आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो दूसरा पहला स्टेप तो ये हो गया। अब देखिए, अब वो कह रहा है देन अपडेट द डेमो टेस्टिंग 2 विद द लास्ट नेम फ्रॉम डेमो टेस्टिंग 1। वाओ फैंटास्टिक! ये है वो लाइन गाइस, ध्यान से पढ़ो। हमें डेमो टेस्टिंग 2 टेबल में डेटा लेके जाना है, ठीक है? तो और लास्ट नेम हमारी फ़ील्ड है। तो अब वो कह रहा है कि आप अपडेट क्वेरी रन करो। ये है आपकी अपडेट क्वेरी, ये देखो अपडेट क्वेरी। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। अब मैं इसको कॉपी करके क्या करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? ठीक है? तो जैसे जो बिगिनर्स है ना, वो बिगिनर्स जैसे अब आप कभी अ, मेरा कोई कोर्स परचेज़ करते हैं या ट्रेनिंग लेके जाते हैं जब आप, तो आप कहीं फँस जाते हैं। तो पहले क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं यार सर मतलब ट्रेनर कई बार अवेलेबल नहीं होता, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हो, तो ये तो ट्रेनर से भी बढ़िया है, ठीक है? मतलब पर ये है कि आपको फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? तो ये काम आपका स्पीड अप कर देगा, ठीक है? तो देखिए अब इसने क्या कहा, अपडेट करो डेमो टेस्टिंग 2, उसने खुद ही क्वेरी बना दी और उसको जॉइन करना है D1 ऑन D2। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ और देख लेते हैं इसमें अगर कोई गड़बड़ है। देखिए अपडेट क्वेरी बेसिकली क्या होती है? अपडेट क्वेरी आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं अपडेट, फिर आप टेबल का नाम देते हैं, करेक्ट? जैसे मैंने कहा कि टेबल का नाम है डेमो टेस्टिंग 2, ठीक है? स्कीमा और आपको पीछे लगाना है तो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहले मैं आपको अपडेट क्वेरी बताता हूँ। मतलब हम उस टेबल को अपडेट करने जा रहे हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप लिखते हैं सेट। सेट वर्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है? सेट वर्ड यूज़ करते हैं और आप बताते हैं कौन-सी फ़ील्ड। जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा एक नाम है रोमन और मुझे इसको लेट्स से करना है मिस्टर रोमन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये करना है, ठीक है? इस वाले टेबल की हम बात कर रहे हैं बिकॉज़ ये है डीबीओ टेस्टिंग 2। फिर लेकिन करना कहाँ है? वेयर माय आईडी इक्वल्स टू 11, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो आपका 11 आईडी है और रोमन, वो इसको पिक करेगा बिकॉज़ 11 है। अगर और भी 11 हुए तो सब अपडेट हो जाएँगे। ये अपडेट क्वेरी में बहुत ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा डेटा बैकअप बना के रखें अगर आप नए-नए हैं, ठीक है? इवन वैसे भी बैकअप बना के रखना चाहिए। एनीवेज़ तो ये इस तरह से अपडेट क्वेरी आपकी चलती है गाइस।
आई होप आपको क्लियर हो गएगा। सेट वर्ड आपको यूज़ करना पड़ता है, मतलब सेट जो फील्ड में अपडेट करना है, अपडेट दीजिए, लेकिन किस कंडीशन पे करना है, ठीक है? कंडीशन तो होगी ना, राइट? तो एनीवेज़ मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो इस तरह से ये तो आपकी अपडेट करी होगी, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है? अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं हमारी इस प्रोजेक्ट में। हमें अपडेट तो करना है लास्ट नेम, लेकिन वो जो हमें अपडेट करना है, वो एक्चुअल में हमारे दूसरे डेटा से अपडेट करना है। नॉर्मल अभी जो मैंने आपको अपडेट बताया, उसमें तो आप उसी टेबल से एक फ़ील्ड उठा रहे हैं, क्राइटेरिया दे रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको अपडेट तो करना है, लेकिन वो अपडेट जो करना है, वो दूसरे टेबल से करना है। ठीक है? तो ऐसे केस में अगर दूसरे टेबल से डेटा चाहिए तो क्या होगा? आपको लुकअप लगाना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेल में वीलुकअप लगाते हैं, तो उसके लिए आपको जॉइन लगाना पड़ेगा। ठीक है? जॉइन लगाना पड़ेगा। अब ये जो है जॉइन हमारा, ये बेसिकली इनर जॉइन है। इनर जॉइन क्या करता है? जॉइन भी आप लिख सकते हैं। इनर जॉइन ये करता है इनर जॉइन ये करता है कि जो भी कॉमन फ़ील्ड्स हैं उनको अपडेट कर देता है। ठीक है? तो होगा क्या है कि ये जितने भी आपके आईडीज़ हैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी कॉमन हैं जो मिलेंगे उसको, वो क्वेरी में पकड़ेगा और देखेगा कि ये 11 है, अच्छा इसको अपडेट करना है लास्ट नेम को। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि ये वाला आईडी जहाँ भी इक्वल होगा इसमें, जिस भी आईडी से, वो अपडेट कर दे। ठीक है? अपडेट किसमें कर दे? ऑब्वियसली लास्ट नेम में। ये है ये सारी क्वेरी। तो सबसे पहले देखिए उसने क्या किया? अपडेट मैंने आपको बताया टेबल नेम, ठीक है? ये उसने खुद D2 नाम दिया है, ये एलियास नेम है। ये हमें लिखने में हेल्प करता है, जॉइंट्स लगाने में। तो मतलब आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं इसको D2 नहीं करता, ठीक है? हम इसको नाम दे देते हैं डेमो 1 फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो 1 समझने के लिए, ठीक है? डी से नहीं डेमो 1 लेट्स से। आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उस टेबल को अपडेट कीजिए। टेबल है आपका ये वाला, करेक्ट? उसके बाद अब सेट वर्ड जो है आपका वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोलन हटा दीजिए एसक्यूएल सर्वर से, ठीक है? तो सबसे पहले हम सेट वर्ड देख लेते हैं। देखिए वो सेट वर्ड क्या बोल रहा है? सेट वर्ड क्या बोल रहा है कि जो डेमो 1 जो ड जो डेमो 2 का जो फ़ील्ड है, जो डेमो 2 का फ़ील्ड है व्हिच इज़ लास्ट नेम, ये वाला लास्ट नेम। तो आप इसको करेक्ट कीजिए। हर चीज़ आपको चैटजीपीटी एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं देगा ना। आपको ये वाला लास्ट नेम अपडेट करना है किसमें? आपको करना है डेमो 1 में। जो डेमो 1 का जो डेमो 1 का लास्ट नेम है, एल नेम, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर भी मैं इसको कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं डेमो 2, ठीक है? मतलब अ, येस सॉरी इसको हम डेमो 2 करेंगे और ये है हमारा डेमो 1 बिकॉज़ इसका नाम मैं डेमो 2 दूँगा बिकॉज़ ये वाला टेबल हमें अपडेट करना है, ठीक है? दोबारा से समझिए, आपने कहा मुझे टेबल अपडेट करना है, कौन-सा करना है, राइट? आप भी जानते हैं हमें टेबल तो यही वाला अपडेट करना है, ठीक है? जिसका नाम है डेमो टेस्टिंग 2 हमने इसका नाम दे दिया डेमो 2, ठीक है? उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो डेमो 2 है हमारा इसका आप जॉइन लगा दीजिए यानी लुकअप लगाइए लुकअप लगाइए, ये देखिए इनर जॉइन आपने लिखा और इनर जॉइन में आपने टेबल का नाम दे देना है। टेबल का नाम क्या है? डेमो टेस्टिंग 1 जिसका हमने एलियास नेम दे दिया डेमो 1। तो यहाँ तक 2 लाइन्स तक लुकअप लग चुका है। यानी उसे पता लग गया है कि इसमें और इसमें लुकअप लगाना है, लेकिन किस फ़ील्ड पे लगाना है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए हम लिखते हैं ऑन, ठीक है? तो ऑन में अब जो भी आपका टेबल है, अब जैसे मेरा जो टेबल है बेसिकली एक तो है डेमो 2 और एक है डेमो 1। तो हम बोलेंगे डेमो 2 जो टेबल है, उसका माई आईडी तो आपको फ़ील्ड सही करने पड़ेंगे माई आईडी, ठीक है? और जो दूसरा टेबल है उसका डेमो 1 डॉट माई आईडी दोनों के जो फ़ील्ड हैं, दोनों के अगर आप फ़ील्ड देखें तो उनके नाम माई आईडी ही हैं, इसलिए मैं माई आईडी लिख रहा हूँ। अगर कोई और फ़ील्ड होता, मतलब फ़ील्ड का नाम कुछ और होता, एम्प्लॉयी आईडी होता या आईडी होता, तो वो आप उस हिसाब से लिखते हैं। तो आई होप आपको ये भी पता लग गया, यानी उसने अब उसे ये पता लग गया कि अगर अगर मुझे इस टेबल से इस टेबल जाना है, राइट? तो किस बेस पे मुझे इन्फॉर्मेशन लुकअप करनी है? मुझे इन्फॉर्मेशन लुकअप करनी है इन आईडीज़ के बेस पे, ठीक है? इन आईडीज़ के बेस पे मुझे लुकअप लगाना है, जैसे वीलुकअप आप लगाते हैं। और किस फ़ील्ड को अपडेट करना है, किस टेबल को अपडेट करना है? टेबल को अपडेट करना है डेमो टेस्टिंग 2 को, जिसका नाम है डेमो 2, ठीक है? तो इस टेबल को जब अपडेट करना है, इसमें कौन-सी फ़ील्ड अपडेट करनी है, वो आता है आपका ये वाला लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो सेट वर्ड हमने यूज़ किया और हमने क्या बोला कि आप डेमो 2 की लास्ट नेम फ़ील्ड पकड़िए, ये जो लास्ट नेम आपकी फ़ील्ड है, इसको प्लीज़ अपडेट कीजिए, लेकिन किसमें कीजिए? एल नेम में, ये जो आपका एल नेम है, ये एल नेम कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ है। तो डेटा ऑटोमैटिकली वहाँ अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अब इस क्वेरी को बेसिकली हम रन करते हैं और देखते हैं कि भई
क्या हिसाब किताब है। लेट्स रन दिस क्वेरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने एक एरर दे दिया, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर डेमो 2, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड है, हर डेटाबेस में ऐसे ही चलता है, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, ओरेकल, पोस्ट जीआरई, काफ़ी सारे डेटाबेसेस ओरेकल, सब में। बट कई बार क्या होता है, कुछ फंक्शनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, राइट। अब सपोज हमें हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई हमने क्वेरी सही लिखी है। हो सकता है कि ये जो लाइन है ये ऊपर नीचे हो या कुछ और चेंजेस हो एसक्यूएल, बिकॉज़ हम तो एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी को एक बार ये बोलते हैं कि चैट जीपीटी, आई एम यूजिंग द सेम थिंग, लेकिन आई एम गेटिंग दिस एरर, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर डेमो 2, उसके लिए हो जाएगा D2, ठीक है? तो मैं ये टाइप करता हूँ फटाफट और एंटर मार के चैट जीपीटी में देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। अभी देखिए, व्हाई आई एम गेटिंग द एरर आफ्टर रनिंग द सेकंड सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय यू, इट सेज इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर D2, ठीक है? अब देखो बहुत ही बढ़िया, इन एसक्यूएल सर्वर द अपडेट जॉइंट सिंटैक्स इज नॉट सपोर्टेड द वे इट इज इन माई एसक्यूएल। तो अगर कोई माई एसक्यूएल कर रहा है तो उसका वो कोड चलेगा, एसक्यूएल चलेगा, नॉट कोड सॉरी। इंस्टेड यू शुड यूज द अपडेट स्टेटमेंट विद फ्रॉम क्लॉज एंड हियर इज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी। तो हो सकता है चैट जीपीटी, बिकॉज़ जब आप एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं या किसी भी टूल पे, तो ध्यान रखिए अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको ज़रूर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और पूछना है। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि आप इसको ऐसे यूज़ करो। अच्छा, ऐसे यूज़ करो, कैसे यूज़ करो? देखें, वो कह रहा है कि आप सीधा अपडेट करो, D2 उसने नाम दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि D2 क्या है? मैं इसको एक्चुअल में क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और उधर आपको ले ले जाके समझाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ठीक है? ये जो आपका D2 है, ये D2 किस तरह से वो समझेगा कि एक्चुअल में ये कौन-सा टेबल है? बिकॉज़ देखिए, यहाँ पे डेमो टेस्टिंग 2 उसने दिया हुआ है और यहाँ पे D2 जब हम मेंशन करते हैं एलियास नेम, तो ऑटोमैटिकली जब एसक्यूएल चलेगा, वो इस डेमो टेस्टिंग को 2 को ही रेफर करेगा, ठीक है? तो उसने यहाँ पे सिंपल लिखा है कि अपडेट D2, इसमें वो टेबल का नाम नहीं दे रहा है, ठीक है? और तो फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ और एक बार हम इसको दोबारा से इसको एग्ज़ीक्यूट कर दें ताकि डेटा हमें दिखता रहे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज़, तभी मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल्स होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है? ताकि आप फँस जाओ तो उससे निकलो। अच्छा, तो अब देखिए उसने सेट लाइन अभी यहाँ एसक्यूएल सर्वर में पहले लिख दी है। मैंने आपको पहले भी बोला था ये लाइन ऊपर-नीचे भी हो सकती है। तो बेसिकली D2 हमारा ये वाला टेबल है, हम सब जानते हैं, ठीक है? दोबारा से एक बार इसको समझ लेते हैं। तो D2 का जो लास्ट नेम है वो इक्वल होना चाहिए D1 के लास्ट नेम के। ये आपका जो D2 है टेबल, ये D2 टेबल है, तो इसका जो लास्ट नेम है वो उसने उठा लिया। ये लास्ट नेम से अंडरस्कोर हटाएँगे और एल नेम, ये एल नेम जो है ये बेसिकली हमें यहाँ पर इन दोनों जगहों पे हमें यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? सो एनीवेज़, तो सबसे पहले तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो जो D1 टेबल है वो है एल नेम। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि D1 उसे कैसे पता कौन-सा है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। पहले आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब आपने ये सेट कर लिया, अब देखिए ये सारा काम यहाँ से फ्रॉम, ठीक है? फ्रॉम डेमो टेस्टिंग 2, फ्रॉम डेमो टेस्टिंग 2 आपको अपडेट क्या करना है? आपको अपडेट करना है D2 और फ़ील्ड्स आपने लिख दिया और उसके बाद वो कह रहा है कि फ्रॉम डेमो टेस्टिंग D2, ठीक है? तो डेमो टेस्टिंग D2 का जो भी इसने नाम दिया है, तो उसको पता लग गया कि ये वाला टेबल मुझे अपडेट करना है, बिकॉज़ इसका नाम डेमो टेस्टिंग 2 है। उसके बाद इनर जॉइन वही है जो पहले था। इनर जॉइन्स चेंज नहीं होते हैं, वो तो कॉमन है, राइट? स्टैंडर्ड है। इनर जॉइन आपने लगाया डेमो टेस्टिंग 1 से और D1 नाम दे दिया और उसके बाद ये जो मैंने आपको पहले बताया कि D2 आईडी, तो ये आपका माई आईडी हो जाएगा और जो D1 है, जो पहला हमारा टेबल है, उसका माई आईडी हो जाएगा, ठीक है? तो इस और ये कोलन साइन प्लीज़ हटाएँ, आप ये याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ माई आईडी और हम यहाँ पर भी इसको कर देते हैं माई आईडी। पहले हम इसको रन करके एक बार देखते हैं कि ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो आई थिंक अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स रन स्टिल, लेट्स सी एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? 5 रोज़ अफेक्टेड, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, मुझे लगता है हमने अचीव कर लिया है। लेट्स रन दिस क्वेरी और यहाँ पर देखिए हमारे पास, ये देखिए, राइट? सो ये हमारे पास लास्ट नेम आ गया है यहाँ से और हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। 11 का लास्ट नेम क्या है? कीथ, कीथ। 14 का कुमार, 14 का है भाई कुमार। फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। चैट जीपीटी की हेल्प से किस तरह से हमने प्रोजेक्ट सॉल्व किया, ठीक है? ऑफ कोर्स अब जैसे अब हमने ये जो क्वेरी लिखी है, जो हमने डायरेक्ट वहाँ से जैसे हमने डेटा उठाया है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एलियास नेम नहीं लिखना है, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपडेट, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ, अपडेट डेमो टेस्टिंग 2, फिर आपको यहाँ पर
पूरा नाम देना पड़ेगा डेमो टेस्टिंग 2 और हाँ, इसको हम ऑन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जैसे मैंने अब इसको ऐसे किया, लेट्स रन एग्जीक्यूट दिस, देखिए 5 रोज़ अफेक्टेड यानी अपडेट हो गया। ये देखिए, ठीक है? तो अगर आपको याद होगा कि जब मैं आपको अपडेट क्वेरी के फंडामेंटल समझा रहा था कि इससे पहले कोड हम टाइप करें, वहाँ पे हमने क्या लिखा था? अपडेट और सीधा टेबल का नाम, ठीक है? तो वही चीज़ वो बोल रहा है कि आप एसक्यूएल सर्वर में इस तरह से आप लिखें, ठीक है? वो जो उसने सिंटैक्स बताया था वो भी वैसे सेम ही था, लेकिन उसमें ये था कि आप यहाँ पे एलियास नेम दे सकते हैं, बट लेकिन वो माई एसक्यूएल का कोड था। तो इस तरह से हम ये अचीव कर सकते हैं।